ऑड, जैसे आपने कहा, अतरंगी काम ही किए हैं। बिकॉज बीएससी मैंने जब बायोटेक से की, वी वर द फर्स्ट बैच फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो ऐसे लग रहा था कि जेनेटिक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन में कुछ करेंगे हम। बट फिर पीजी में एडमिशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग में हो गया। इवन देन आई वाज लाइक चलो हर जगह प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, फूड प्रोसेसिंग आजकल बड़ी इन है। बट वापस जब अम्बाला आई मैं अपनी कोर्स कंप्लीट करके, तो वहाँ ऐसा कोई स्कोप नहीं था। एक चीज जो मैंने सीखी है ना, नेवर से नेवर। मतलब मुझे लगता था यार शादी पहले नहीं पता होती कि एग्जाम पहले नहीं पता होता, एंड हनीमून की डेट्स एंड प्रैक्टिकल डेट्स एडजस्ट करा के डिग्री कंप्लीट की मैंने। सो एलएमएल की कंपनी ऑल ऑफ अ सडन शट डाउन हो गई। सुबह हम सो के उठे तो हमें पता चला कि एलएमएल हैज क्लोज्ड ऑल इट्स सर्विसेज, सेल्स, ऑपरेशंस, एवरीथिंग। सो इट वाज अ शॉक काइंड ऑफ अ थिंग। पापा, आई मीन माय फादर इन लॉ टोल्ड मी कि तू 200 रुपए की दिहाड़ी जाएगी। आई स्टिल रिमेम्बर 6000 सैलरी थी मेरी। सो ही वाज लाइक तू महीना भी नहीं जाएगी। द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज टोल्ड मी यू आर वेरी लकी कि आपका हस्बैंड अपने ऑफिस में आपको बिठाना चाहता है, अदरवाइज दैट इज द लास्ट थिंग एनी मेल वांट्स टू डू कि बीवी को एक साथ बिठा लो। एक चीज जो मैं बड़ी फर्मली बिलीव करती हूँ तनु, वो तो ये है कि सक्सेस का ना कोई लीनियर ग्राफ नहीं होता। यू शुड एक्सेप्ट द पॉजेस जो बीच में आते हैं, या जो मान लो ये जरूरी नहीं है ना कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है तो मुझे इमीडिएट सक्सेस मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम लाइफ में आती है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में होती है ना। सो फाइट इट फॉर योरसेल्फ, नॉट बिकॉज समवन गेव इट टू यू। बहुत इजी हो जाता है सब। यमुनानगर की 100 लेडीज जिनका आपसे रूबरू कराने का जो सफर है वो हम शुरू कर चुके हैं। ऐसे में पहला एपिसोड आप ऑलरेडी देख चुके हैं और अब बारी है सेकंड एपिसोड की। जी हाँ, एक्साइटेड तो बहुत होंगे आप, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अतरंगी काम किए। अतरंगी कुछ इस तरह से क्योंकि अर्ली डेज में इन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं ये हाउसवाइफ बनेंगी, लेकिन लाइफ के जो पन्ने हैं वो इस तरह से खुले, इस तरह से चेंजेस आए कि इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया ये आप अभी आगे जानकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मुक्ता से। मुक्ता गोयल है मेरे साथ आज। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो तनु, आई एम गुड, थैंक यू। जैसे कि हम बिहाइंड द कैमरा काफी डिस्कस कर चुके हैं, हमने काफी बात की आपकी लाइफ के बारे में, तो हमें देखने वाले भी सभी जानना चाहेंगे कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही। कुछ बताइए अपने बारे में। बहुत सिंपल रहा सारा कुछ। इन द बिगनिंग स्टूडेंट थी मैं, स्टूडियस थी, सिंसेयर थी। बीएससी मैंने एमएलएन कॉलेज यमुनानगर से की है, फिर मैंने एमएससी फूड प्रोसेसिंग में की। ऑड, जैसे आपने कहा, अतरंगी काम ही किए हैं। बिकॉज बीएससी मैंने जब बायोटेक से की, वी वर द फर्स्ट बैच फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो ऐसे लग रहा था कि जेनेटिक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन में कुछ करेंगे हम। बट फिर पीजी में एडमिशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग में हो गया। इवन देन आई वाज लाइक चलो हर जगह प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, फूड प्रोसेसिंग आजकल बड़ी इन है। बट वापस जब अम्बाला आई मैं अपनी कोर्स कंप्लीट करके, तो वहाँ ऐसा कोई स्कोप नहीं था। देन आई जॉइन बीएड, एंड बीएड करते करते लास्ट एग्जाम वाले दिन मेरी शादी थी। सो आई गॉट मैरिड एट यमुनानगर। ओके। सो सुबह एग्जाम था एंड रात की शादी थी। माय गॉड, मतलब सुबह एग्जाम दिया और रात की आपकी शादी थी, तो बड़ा ही हेक्टिक रहा होगा। आई हैव डन एवरीथिंग जो मुझे लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक चीज जो मैंने सीखी है ना, नेवर से नेवर। मतलब मुझे लगता था यार शादी पहले नहीं पता होती कि एग्जाम पहले नहीं पता होता, दोनों चीजें सेम डे कैसे कोइंसाइड करती है। सो इट हैपेंड विद मी कि मॉर्निंग एग्जाम था एंड रात की शादी थी, एंड हनीमून की डेट्स एंड प्रैक्टिकल डेट्स एडजस्ट करा के डिग्री कंप्लीट की मैंने। कहीं ना कहीं आपका अगर स्टार्टिंग से ही बात करें तो कॉलेज टाइम से ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहा। बट जैसे जैसे सिचुएशंस आती रही, थैंकफुली थिंग्स मूव्ड वेल। मतलब कभी रुकना नहीं पड़ा, कहीं अटके नहीं, जैसे भी था चलता रहा बहुत अच्छे से। मुक्ता, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे अतरंगी काम किए, ये तो हमने सभी को बता दिया, बट उससे पहले आप अभी क्या कर रहे हैं ये हम जानना चाहेंगे, और अभी जो लाइफ है वो कैसी चल रही है? टुडे आई एम पार्ट ऑफ माय फैमिली बिजनेस। हमारा ऑटोमोबाइल्स का 2 व्हीलर का बिजनेस है, होंडा का शोरूम है।
उसमें मैं काम करती हूँ. एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड विद अ सैनिटरी स्टोर, सो आई लुक आफ्टर द स्टोर ऑल्सो. तो वहाँ पे काम करती हूँ अभी. सो अभी कैसा लगता है आपको अपना प्रोफाइल, अपना काम? नीड बेस्ड लगता है मुझे अपना काम, बिकॉज आई टुक इट एज लाइफ गिव इट टू मी, है ना, कि जैसे जैसे ऑप्शंस आते रहे आई केप डूइंग इट. एंड प्रोटेक्टेड है, मतलब सारी स्ट्रगल, सारी फाइट मेरी खुद की नहीं है. सिंस हस्बैंड होते हैं साथ में एंड पापा भी है वहाँ, मेरे फादर इन लॉ भी रहते हैं, सो मास्ड है, प्रोटेक्टेड है, थोड़ा सा काम इजी लगता है मुझे. सो जैसे अभी जो आप कर रहे हैं, तो क्या आपने मतलब जब आप स्टडी कर रहे थे, जब आपकी मैरिज नहीं हुई थी, तो कुछ ना कुछ आपके सपने रहे होंगे, कुछ आपने सोचा होगा लाइफ को लेके कि आप क्या करने वाले हैं, तो उस टाइम पर क्या था? क्या ये सब सोचा था? नो नो, बिल्कुल नहीं. मोर और लेस एक्सेप्टेंस थी कि हाउस वाइफ होंगी. मतलब ऐसे लगता ही था कि ठीक है पढ़ रहे हैं, बिकॉज शौक था पढ़ने का, रिसर्च का बहुत चाम था, जेनेटिक्स हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंटेंटली पढ़ती होती थी मैं. बट ये कभी नहीं सोचा था कि मैं स्कूटर मोटरसाइकिल्स के बिजनेस में रहूंगी, या सैनिटरी वाज ऑफ माय थॉट्स. वो तो मैं सब सोच भी नहीं सकती थी. 3 साल पहले भी नहीं सोच सकती थी कि कभी मैं ऐसे प्लम्बिंग समझाऊंगी लोगों को. सो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. ओके, सो उस टाइम क्या सोचा था कि मतलब जैसे आपने बताया कि आपने हाउसवाइफ आपने सोचा, तो ये मोड कब आया कि आपने सोचा कि अब आप स्टेप इन करेंगे बिजनेस में, या फिर? It started like कि we had a LML का showroom when I got married यहाँ पे. So LML की कंपनी all of a sudden shut down हो गई. सुबह हम सो के उठे तो हमें पता चला कि LML has closed all its services, sales, operations, everything. So it was a shock kind of a thing. फिर एजुकेटेड तो थी, है ना, क्वालिफिकेशन थी, कुछ नया ऐसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी. सो आई जॉइन DAV कॉलेज आउट ऑफ नीड. उस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी थी कि वर्क करना, काम पे जाना वाज अ नीड. सो आई स्टार्टेड वर्किंग. बट DAV कॉलेज की जॉब बहुत डिमांडिंग थी एंड माई डॉटर वाज ओनली 2 years ओल्ड देन. तो जाना बहुत टफ होता था, उसको छोड़ के जाना. इनफैक्ट उसका प्ले स्कूल ज्वाइनिंग और मेरा जॉब ज्वाइनिंग का डे सेम है. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 17th of July. ओके. बिकॉज इट वॉज वेरी टफ. इतने छोटे बच्चे को, मतलब अदरवाइज आप क्या करते हो ना, पहले 15 मिनट छोड़ा, फिर 1 घंटा छोड़ा. तो मेरा ये था कि मुझे ऑल ऑफ अ सडन उसको पूरा दिन के लिए प्ले स्कूल छोड़ना था. सो वी स्टार्टेड वर्किंग, बट 1 साल में आई वॉज डन एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी स्टार्टेड विद TVS का शोरूम. सो फाइनेंशियल कंडीशंस ईज आउट हो गई थी. सो आई लेफ्ट माई जॉब. फिर उसके बाद आई डिड माई MEd ड्यूरिंग दोज डेज एंड आई क्लियर्ड माई नेट. फिर मैंने दोबारा से, क्योंकि ना वो एक जो टफ पीरियड था वो मेरे माइंड पे एक मार्क छोड़ के गया था कि फाइनेंशियल नीड कॉम्बैट करनी बड़ी मुश्किल होती है. इट्स बेटर टू बी वर्किंग नाउ. जब एक बारी कर लिया, स्टेप आउट कर लिया, घर से भी काम करना स्टार्ट भी कर दिया, एंड कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब मैं मैनेज कर सकती हूँ. सो आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन एज एसोसिएट प्रोफेसर इन गुरु हरकृष्ण कॉलेज. सो अभी इस टाइम पर डॉटर जो थी आपकी, वो कितनी बड़ी हो गई थी? अब थिंग्स वर सॉर्टेड. नाउ आई हैड अ सन. जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, मेरी डॉटर 3rd में थी एंड बेटा प्ले स्कूल था तब. बट इट वॉज कन्वीनियंट बिकॉज तब नेगोशिएट करना आ गया था, है ना. सो आई टोल्ड माई चेयरमैन कि मैं 4 hours के लिए ही जॉब करूँगी. तो मैं 10 to 2 जाती थी. तो प्ले स्कूल भी इजीली हैंडल हो जाता है 10 to 2 में. तब तक सीख लिया था, है ना. वो फर्स्ट जॉब वाला ट्रॉमा नहीं था एंड ना ही नेसेसिटी थी. अब तो सिर्फ ये प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन, सिर्फ अब ये उतना ही स्टेप था. तो आई वाज इजी. सो जैसे एकदम से आपको किसी नीड की वजह से, या फिर कोई सिचुएशन आप में जैसे आपको एकदम से चेंज अपना माइंडसेट करना पड़ा, आपने डिसाइड किया कि अब आप जॉब स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक वो वाला पीरियड आपके लिए बहुत ही टफ रहा होगा कहीं ना कहीं. एक तो ये भी एंगल है कि जब आप अपने बेबी से पहली बार दूर रह रहे हो, दूसरा कहीं ना कहीं टाइमिंग्स मैच करने का प्रॉब्लम था. और तो कोई ना कोई आपका सपोर्ट सिस्टम तो बना होगा. तो हाँ, थैंकफुली आई वाज ब्लेस्ड विद अ वेरी नाइस मदर इन लॉ. मम्मी हमेशा साथ रहती थी एंड
मतलब ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं भाग रही हूँ और मम्मी मेरा टिफिन ले लेके पीछे भाग रही है. बहुत रेयर होता है हमारी सोसाइटी में, आई नो, बट शी रियली सपोर्टेड मी. मेरे लिए नया था ये थॉट कि मुझे जॉब पे जाना है, तो मेरी मदर इन लॉ के लिए भी नया ही था. ऑब्वियसली हमने इस माइंडसेट की फैमिली नहीं थी कि मैं वर्क करूँगी, उनके लिए भी नया था. बट थैंकफुली she was always supportive and positive about the whole process. So when you discussed with your husband and your mother-in-law और family members कि अब आप काम करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या reactions थे सबके? So पापा, I mean my father-in-law told me कि तू 200 रुपए की दिहाड़ी जाएगी. I still remember 6,000 सैलरी थी मेरी. So he was like, तू महीना भी नहीं जाएगी, I'm sure तू 200 रुपए की दिहाड़ी जाया करेगी. तो हम हंस रहे हैं and we are discussing कि तू नहीं जाएगी. तो मैंने कहा पापा लेट्स सी, अब जैसी सिचुएशन आई है, आगे से जॉब भी मिल गई है एंड इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब है ना. डीएवी कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब करना छोटी बात तो नहीं है ना, सैलरी जितनी भी थी. सो मैंने कहा मेरे को करके देख लेने दो, हो सकता है मैं जीत जाऊँ, हो सकता है आप जीत जाओ. तो इट वाज वेरी कैजुअल डिस्कशन, बट सबकी एप्रीहेंशन, सबकी इनिबिशंस अंदर ही थी, बट आई वेंट. And what about your husband? उस टाइम उनका क्या reaction था? He's been supportive all through, Tanu. I have never seen a better husband. Not just because I'm on podcast, I'm telling you this. But उनको ना एक अलग सा faith रहता है कि ये handle कर लेगी. She'll do it. She can do it. और उनके इस faith के कारण मतलब मैं भी बहुत बिंदास रहती हूँ. मुझे ये पता होता है कि मुझे जाके explain नहीं करना है कुछ वापस. He'll understand on his own. So, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाए. सो इसी के साथ साथ जैसे बच्चों के रिएक्शंस है, अभी डॉटर फर्स्ट टाइम अलग हुई थी तो उसके क्या रिएक्शंस थे? वो उसके लिए इट वाज अ वेरी टफ टाइम. अगर उसको मैं अभी भी याद करती हूँ तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज मैं किसी तब मुझे कार चलानी नहीं आती थी. मैं आई वुड गो इन ऑटो जगाधरी से डीएवी कॉलेज जाने के लिए, एंड उस टाइम पे ऑटो चेंज करना पड़ता था. So it was very tough, and you know, wearing bhi tab it was only sari era only. No suits, jeans and all were out of question then. I'm talking about 23 years back in Yamunanagar, Jagadri. It was very traditional. So it was tough for my daughter also, for me also. मैं किसी गोदी में भी बच्चा देखती थी तो I would be teary. मुझे ऐसा लगता है मैंने बेचारी को घर छोड़ा, बिकॉज मेरा माइंडसेट भी नहीं था ना. आई वाज़न्ट एम्बिशियस. इवन आई कैन सी ऑन योर फेस राइट हाँ, नाउ. मतलब मेरे लिए उसको छोड़ के जाना वाज वेरी टफ उस टाइम पे, डिस्पाइट नोइंग कि जॉइंट फैमिली है, घर पे ठीक रहेगी, बट मुश्किल था जाना. तो उस मुश्किल फेज से आप निकले, उसके बाद आपने जैसे बताया आपने दूसरा इंस्टीट्यूट भी कुछ टाइम बाद ज्वाइन किया. सो फिर आपका स्टेप इन हुआ फैमिली बिजनेस में, तो वो कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये मैं जानना चाहूंगी. सो माई हस्बैंड रियलाइज कि अब ये ना मोर देन कंफर्टेबल है, बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, जॉब भी मैनेज हो रही है. सो ही टोल्ड मी कि तेरी सैलरी इतनी नहीं है कि हम तेरे को घर से बाहर भेजें, इससे ज़्यादा ना मैं यहाँ घर पे दे रहा हूँ. एंड नाउ सिंस यू आर एजुकेटेड एंड यू कैन हैंडल थिंग्स वेल, यू जॉइन माई बिजनेस. आई वॉज टोटली रिलक्टेंट. मुझे लगता था यार मैं मेडिकल की स्टूडेंट है ना, मैं अब क्या मोटरसाइकिल स्कूटर्स बेचूंगी, टेक्निकल नो हाउ जीरो है, आई डोंट वांट टू कम. ही इज लाइक ओके लेट्स गिव इट अ ट्रायल. सो मैंने 1 वीक का ऑफ लिया. द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज टोल्ड मी यू आर वेरी लकी कि आपका हस्बैंड अपने ऑफिस में आपको बिठाना चाहता है, अदरवाइज दैट इज द लास्ट थिंग एनी मेल वांट्स टू डू कि बीवी को ही साथ बिठा लो. सो यू वेरी लकी कि वो चाहते हैं, यू शुड गिव इट अ ट्राई. तो फिर 1 वीक आई गिव इट अ ट्राई, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. तो टाइम लगा मुझे बहुत अपनी जगह बनाने में, बिकॉज definitely business mindset and a daughter-in-law into business, that was never the culture of the family. But yeah, slowly now I am indispensable to the business. I am very proud of this feeling. तो जिस टाइम पर ये आपने बिजनेस की आप बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आपने शुरू में स्टेप इन किया तो कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आई? काम नहीं आता था कुछ भी, ना अकाउंटिंग आती थी, मेडिकल बैकग्राउंड था, ना स्कूटर मोटरसाइकिल्स के बारे में कुछ पता था, है ना. सो व्हाट टू डू, है ना. भागते 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 मैं काम खत्म करके शोरूम जाती थी एंड देयर वुड बी नथिंग टू डू. सो पापा वुड टेल मी कि ऑफ लोकेशंस पे बिठाते थे मुझे, उस ऑफिस में बैठ जा, उस कैबिन में बैठ जा. मैं खाली बैठ के नींद ही आती रहती थी.
देन आई टोल्ड देम कि यार ये दिस इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, मतलब अब ऐसे नहीं बात बनेगी। तो फिर धीरे धीरे जगह बनाने में बहुत टाइम लगा। सो स्टार्ट कहाँ से किया? तो फर्स्ट बैंकिंग से ओके बेसिक काम से स्टार्ट किया, बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम से वो उनको लगता था ये फालतू काम है, ये तू कर ले चल। अच्छा, तो लड़का था असिस्ट करने के लिए, सो वी स्टार्टेड विद बैंकिंग। फिर धीरे धीरे अब या आई लुक आफ्टर एवरीथिंग, एवरी रजिस्टर, एवरी पेपर गोज थ्रू माय हैंड्स नाउ इट्स डिफरेंट। सो अभी आपको नॉलेज हो गई है जो आपको प्रॉपर नॉट द सर्विस सेक्शन। बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं घर पे कि यार आपको अभी भी नहीं पता है, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आई एम बीइंग आस्क्ड कि अगर आपको कार लेनी हो तो आप कौन सी लोगी। सो मैंने कभी सोचा नहीं है, अभी भी नहीं सोचा, डिस्पाइट बीइंग आस्क्ड सो मेनी टाइम्स आई ऑलवेज फील दिस इज माय हस्बैंड्स डिसीजन। सो लोग पूछते हैं कि यार अब तो तू ऑटोमोबाइल बिजनेस में है, व्हाई डोंट यू लुक इनटू इट कि भाई तू कौन सी कार लेना चाहती। मैंने कहा सी दिस इज नॉट माय डिसीजन कि मैं ऑटोमोबाइल्स बिजनेस का हिस्सा बनना चाहती थी, ऐसा कोई पैशन नहीं था। आई डिड इट एज इट केम टू मी। काम करना एक अलग बात है, पैशन होना एक अलग बात है ना। सो वैसे वाला टेक्निकल नो हाउ मेरे को अभी भी नहीं है, या बट आई कैन मैनेज द शोरूम। सो उसके बाद जब शोरूम के बाद फिर आपने एक और इंडस्ट्री में स्टेप इन किया व्हिच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कोविड मेड इट हैपन एक्चुअली। कोविड में हमारी लग्जरी आइटम है, तो कोई ऐसे आउट ऑफ नीड स्कूटर लोग कम खरीदते हैं, है ना, बहुत कम लोग। तो मार्केट बहुत लो चली गई एंड सोचा नहीं था किसी ने कि 2 साल कोविड चलेगा। करते 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 इट वेंट वेरी लो एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टू व्हीलर्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए, उधर से रिसोर्सेज कम हो गए लोगों के पास, शौक कम हो गए क्योंकि कोविड में सबको फाइनेंशियल क्रंच था एंड महंगा बहुत हो गया स्कूटर। सो सेल कम होती चली गई। तो उस टाइम पे हमने ये बिजनेसेस, आई थिंक हमने हर पॉसिबल बिजनेस स्टडी किया। फिर भी रियलाइज कि अब हमने सब स्टडी तो कर लिया बट अब पैसे खत्म है इन्वेस्ट करने के लिए। सो माय हस्बैंड टोल्ड मी, उस टाइम एक और अतरंगी काम किया। माय हस्बैंड टोल्ड मी कि फार्मेसी इस टाइम बूम पे, तो फार्मेसी का काम किया जा सकता है। तो फार्मेसी जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट बिल्कुल ऑफ, बट वो बिक रही थी, है ना, बिजनेस माइंड बस। सो फिर ही टोल्ड मी कि ऐसा करते हैं, अभी इन्वेस्ट करने के तो पैसे नहीं है, तू ऐसा कर, तू डी फार्मा कर ले। उस दिन लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन था जिस दिन हमने ये डिस्कस किया है। लकीली आई गॉट एडमिशन इन दिस ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके और फिर मैंने फार्मेसी भी कर ली, लास्ट ईयर ही मेरा डिप्लोमा आया है। नाउ आई एम डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी आल्सो। मतलब जैसे आपका जब 12th की हम बात करें तो उस टाइम पर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स थे कुछ? या ओके मेडिकल बैकग्राउंड था, सो आई वाज एलिजिबल फॉर फार्मेसी। Okay. मतलब ये बहुत ही फनी है, बट आज की डिग्री के हिसाब से मैंने बाबा आदम के ज़माने में कभी 10th की होगी, +2 की होगी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है अपना डिप्लोमा सिक्योर करने में क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं ट्रेस हो पा रहे थे। तब अब तो जैसे ये चंडीगढ़ पंचकुला जोन है, तब हमारा जोन होता था अजमेर। तो उनको ना वेरिफिकेशन के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स अजमेर भेजने थे। वो जा रहे थे, वापस आ रहे थे रिजेक्ट होके, वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, उस चक्कर में मेरा डिप्लोमा ही नहीं आ पा रहा था। सो बड़ी मुश्किल से वो, क्योंकि बहुत पुराने जमाने के स्टूडेंट है हम सो आज से कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगा, बट नाउ आई एम अ डिप्लोमा होल्डर। मीनवाइल हमारे रिलेटिव्स हैं करनाल में, दे आर इनटू सैनिटरी बिजनेस। सो उन्होंने हमें मीनवाइल पुल किया कि आप ये काम स्टार्ट करो, तो इसलिए अब फार्मेसी को मैं यूज नहीं कर रही हूँ एंड वी आर इनटू दिस सैनिटरी बिजनेस नाउ। सो जब तक आपका वो डिप्लोमा पूरा हो गया आपके पास आना था, तब तक आपने कुछ और स्टार्ट हो गया। यू नो इट्स डेस्टिनी, बिल्कुल डेस्टाइन्ड रहता है कि व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। सो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी नॉलेज यहाँ से मिल सकती है, इतने डाइवर्स फील्ड से, कि आपने टीचिंग जॉब भी की, आपने सैनिटरी बिजनेस भी, और साथ में ऑटोमोबाइल अकाउंटिंग भी आपने देखी, इतना कुछ आपने किया। सो बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स में आपने काम किया। तो आज जो आप कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, उसमें आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? इनिशियली क्या अभी भी प्रॉब्लम आती है, सी बिल्डिंग अ हाउस इज अ टेक्निकल थिंग, है ना। तो
एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं. ऑब्वियसली एवरीवन इज एक्सपीरियंस है ना. मुझे देख के ऐसे भी नहीं लगता कि मैं कोई नई बंदी बैठी होंगी काम पे. आई एम ऑफ गुड एज. तो जब लोग आके अपना घर डिस्कस करने लगते हैं, वो मल्टी फेसेड डिस्कस करते हैं और जिसकी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं होती. लाइक अगर जैसे उस दिन द अदर डे आई हैड अ क्लाइंट हु वाज आस्किंग मी, वो जो VFX वाले सिस्टम्स लगते हैं, जो सेंट्रल AC वाले सिस्टम्स लगते हैं, मैम वो कौन सी कंपनी का अच्छा है. एंड आई डिडंट नो द टर्म ओनली कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. सो उस टाइम पे ना एक्चुअली उस सिचुएशन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू लीव द इम्प्रेशन कि आपको कुछ खास पता नहीं है. एक तो आप द फीमेल्स इन दिस सेगमेंट आर वेरी लेस, है ना. सैनिटरी लाइन में फीमेल्स आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलती हैं. जैसे रिसेंटली वी वेंट फॉर अ नेशनल लेवल मीटिंग, सो वहाँ पे वी वर 5 फीमेल्स हु वर इनटू बिजनेस. ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे. सो एक तो यू आर अ फीमेल, है ना, देन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड यू डोंट नो द आंसर टू इट. सो ऑल द मोर द इम्प्रेशन बिकम्स वेरी बैड. तो आपको वो चीज़ें हैंडल करना सीखना. द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस बिजनेस वॉज टोटली स्लीपलेस नाइट्स वाला. आई हैव जस्ट स्टार्टेड स्लीपिंग 2-3 months back. क्योंकि तो क्या थॉट्स चलते थे उस टाइम? ऐसा तो यार ये भी नहीं पता, आज फिर इम्प्रेशन खराब हो गया होगा, वो सोच रहा होगा इसको कुछ नहीं आता. सो दैट वेज यू नो इट हैपेंस, यू गेट कॉन्शियस. बट वही आई थिंक आप जब जिस भी पॉइंट पे आप कॉन्शियस हुए होंगे, कहीं ना कहीं वहीं फिर आपको एक लर्निंग का कि नाउ आई हैव टू लर्न दिस, आई हैव टू गेन नॉलेज अबाउट दैट. तो वो फेज आया होगा और अभी काफी चेंजेस आपको चलता है, अभी भी चलता है. देयर सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो स्टिल. जैसे नीचे मैं अकाउंटिंग चेक करती थी, बैंकिंग कराती थी, बट इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, है ना. वहाँ CAs, अकाउंटेंट्स, एवरीवन इज देयर. बट ऊपर इट्स द बिगिनिंग फेज ऑफ द बिजनेस, सो ऑब्वियसली आई हैव लेस स्टाफ. तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मैनेज टाइम टू लर्न टैली, क्योंकि मेरे को टैली चलानी नहीं आती, मेरा बैकग्राउंड नहीं है. कभी कभी थॉट आती है +1 +2 की अकाउंट्स की ट्यूशन ज्वाइन कर लेती हूँ, सो दैट विल मेक थिंग्स कंफर्टेबल. सो ऑल एंड ऑल आपकी सारी कन्वर्सेशन से मुझे एक चीज तो पता चलती है कि यू आर वेरी फ्लेक्सिबल टू एवरीथिंग, है ना, टू लर्न एवरीथिंग. थैंकफुली यस, ऑल थैंक्स टू गॉड. आई रियली फील कि यस, कि मेरे को ऐसे इनहिबिशन नहीं रहती है, कि मेरे को ये कहने में शर्म नहीं आती है कि मुझे नहीं पता. एंड आई वांट टू लर्न इट फ्रॉम यू, वन थिंग. दूसरा, अगर चेंज करना है तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिल इट इज कंसर्निंग माई फैमिली एंड माई सेल्फ, तो मैं आई कैन ईजिली चेंज. कोई ऐसा टाइम जब आपको ऐसा लगा हो कि कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेड सा, कोई फनी मोमेंट ऐसा कुछ हुआ हो कभी? मैं ना काम करते हुए बहुत फ्लो में आ जाती हूँ, मुझे याद कुछ नहीं रहता. सो एक हमारा सिंपल सिस्टम होता है कि कोई आया, वो अपने बाथरूम्स डिस्कस कर रहा है, बाथरूम सिलेक्शन चल रही है. सो वी आस्क सर, ओके सर आपके बाथरूम में तो अच्छा, चलो ये लगेगा. तो पेरेंट्स बाथरूम, उन्होंने मुझे पेरेंट्स बाथरूम लिखवा दिया. सो ऐसा, और सर किड्स बाथरूम, सो ही वाज लाइक मैम मेरे बच्चे नहीं है. मैंने कहा सर, और फिर मैम के बाथरूम में नेक्स्ट शावर लगेगा. सो ही वाज लाइक मैम मैं मैरिड भी नहीं हूँ. आई अगेन लुक्ड अप टू द पर्सन कि यार मैं किसी इतने छोटे बंदे से बात कर रही थी कि आई डिडंट रियलाइज ही इज अनमैरिड एंड आई एम आस्किंग बच्चों का बाथरूम बता दो सर. मतलब 3-4 दिन तक मुझे लगता रहा कि यार मैं कितनी लल्लू फ्लो में ही आ जाती हूँ कि हाँ सर बच्चों को बता दो. एक स्टिपुलेटेड मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट बना दिया है. आई शुड टेक अ पॉज, शुड आस्क द क्लाइंट कि घर में कौन कौन है, कैसे कैसे है. एम्बैरेसिंग था ना बहुत, उनके लिए भी और मेरे लिए भी. तो उसके बाद से फिर आपने चेंज किया? या नाउ आई एम वेरी कॉशियस कि सर घर में कौन कौन है, सर क्या रिक्वायरमेंट्स है हर बंदे की. मैं खुद से बंदे के ऊपर नहीं डालती हूँ कि बच्चों का बता दो जी. That was very wrong. I can understand के मतलब मैं सोच सकती हूँ आपके दिमाग में उस टाइम पर क्या चलता होगा कि जब you are always dealing with men, so आप all the more conscious रहते हो कि this was a very raw question to ask, है ना. It should be a polished version. You should talk nicely. तो ये चीजें पूरी रात चलती है जब आप ऐसा कोई गड़बड़ कर देते हो. सो यू फील कि नहीं, you need to learn to talk.
तो आप जब डेली के जो इस तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, इसको मैं स्ट्रगल ही कहूँगी हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, हाँ, तो आप इस तरह के स्ट्रगल्स ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर से शेयर करते हो, आज क्या हुआ था, तब क्या रिएक्शन आता था? Vipul is always okay with the mistakes I make. As I'm telling you, I don't need to explain it to him. So he always tells me, तो ठीक है ना, नहीं नहीं है ना तू इस चीज में, आ जाएगा तेरे को, डोंट वरी, आ जाएगा तेरे को. And then I have one more additional support. This business is in collaboration. As I'm telling you कि हमारे एक relatives हैं जिनके करनाल में, so he is very pro with this business. तो जब मैं कोई ऐसी गलती करती हूँ, so I also call him. So he's younger to us and he's a business partner, but he's very good at customer dealing and product knowledge. Maybe he's very good. So he helps me through a lot. सो हमने जैसे आपके सारा पूरी लाइफ को डिस्कस किया, अब तक के आपके जितने भी प्रोफाइल रहे हैं, जो इतने डाइवर्स प्रोफाइल रहे हैं, अलग अलग जगह उसके बारे में डिस्कस किया. सो आपका अपनी लाइफ को देखने का क्या नजरिया है? मतलब हर एक का कोई एक अपना परसेप्शन होता है टू सी लाइफ, तो आप क्या सोचते हैं? एक चीज जो मैं बड़ी फर्मली बिलीव करती हूँ तनु, वो तो ये है कि सक्सेस का ना कोई लीनियर ग्राफ नहीं होता. यू शुड एक्सेप्ट द पॉजेस जो बीच में आते हैं, या जो मान लो ये ज़रूरी नहीं है ना कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है तो मुझे इमीडिएट सक्सेस मिलनी चाहिए. आई एम ओके विद द स्लो डाउन ऑफ द प्रोसेस. मुझे जल्दी से ऐसे कोई एम्बिशियस ना होना भी कह सकते हो आप इसको, बट आई एम कंटेंटेड बिकॉज मेरे को पता है कि मैं 24 आवर्स जो अपने हैं दिन के, वो मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ. एंड माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. अगर बच्चों को कुछ हो रहा है ना तो फिर मतलब नहीं पॉसिबल है काम करना. तो एक तो मेरे को ये बहुत फर्मली लगता है कि द सक्सेस ग्राफ कैन नॉट बी लीनियर. इट्स नॉट दैट यू आर अ फीमेल इसलिए किसी का भी नहीं हो सकता है. सो व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट, स्लो डाउन करके विद पॉजेस चलो, थिंग्स आर वेरी कंफर्टेबल. दूसरा एक जो मेरा लाइफ मंत्र है वो ये कि सिर्फ बात को उतना समझो जितना सामने वाले ने बोला है. हिडन मीनिंग्स समझने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सामने वाला भी सोच समझ के कम शब्दों में आपको बात समझाता है, उतनी कम ही समझो. इसका मतलब ये हो सकता था सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती. दैट मेक्स लाइफ वेरी ईजी. सो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि आप एक तो लाइफ को हमेशा से आपने ऐसे लिया है कि जैसे भी लाइफ ने आपको जो सिचुएशंस दिखाए, यू वर गोइंग विद द फ्लो एंड स्टिल यू आर गोइंग विद द फ्लो. सो वैसे तो ये क्वेश्चन अभी बनता नहीं है बिकॉज आपने ऑलरेडी मेरे को अपनी लाइफ का मंत्र बता दिया है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि कोई फ्यूचर प्लान और गोइंग विद द फ्लो? गोइंग विद द फ्लो. अब तो मुझे लगता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, माय डॉटर इज मैरिजेबल एज, जो थोड़ी बहुत ड्रीम्स हैं उसकी शादी की जरूर है. यस, बिजनेस विल ग्रो एज गॉड वांट्स इट टू ग्रो. नॉट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस और करियर. करियर इज डेफिनेटली नॉट बाय चॉइस, इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ लाइफ, है ना. तो जैसे जैसे भगवान जी और मौका देते रहेंगे, विल ग्रो डेफिनेटली. सो जितनी फीमेल्स हमें सुन रही हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, और उन्हें भी लगता होगा कि उनकी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो इसी तरह से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, एज लाइक योर्स. सो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? सिंपली गो विद द फ्लो. जैसी प्रॉब्लम आई है, नो ब्लेम गेम्स, नथिंग. प्रॉब्लम लाइफ में आती है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में होती है ना. सो फाइट इट फॉर योरसेल्फ, नॉट बिकॉज समवन गेव इट टू यू. बहुत इजी हो जाता है सब. कुछ भी मुश्किल नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल होता है तनु, मुश्किल हमेशा होता है ना, बट खत्म भी जरूर हो जाता है. मेरा मानना तो यही है कि नथिंग इज फॉरएवर. ना अच्छे रिलेशंस ना बुरे रिलेशंस, ना अच्छी सिचुएशन ना बुरी सिचुएशन, खत्म तो वो हो ही जाएगा. डू योर बेस्ट, जो उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल है, बट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम. Yeah, Mukta, so it's very inspiring.
आपकी लाइफ स्टोरी से मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जितने उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए। एंड आई नो कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आज मिला होगा, स्पेशली फॉर फीमेल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसी तरह जैसे लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करें, और सक्सेस का एज यू सेड कोई ग्राफ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट के आप अपनी सक्सेस किसको मानते हो, अपनी फैमिली को अपनी सक्सेस मान रहे हो, अपने किड्स की वेलबींग को अपनी सक्सेस मान रहे हो, या फिर किस चीज को। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और ये थी बहुत सारी बातें मुक्ता के साथ। सो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और इसी सीरीज में और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच मुक्ता फॉर बीइंग विद अस। इट वाज रियली नाइस, थैंक यू। थैंक मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज रिवाइज हो गई। थैंक यू।